क्लास के पिछली वीडियोज में मैंने टाइप ऑफ सेट्स के बारे में आप लोग को बताया था। जिस टाइप ऑफ सेट्स में अगर पीछे के का रिवीजन करा दूं तो मैंने एम्प्टी सेट बताया था, सिंगलेटोन सेट के बारे में बताया था जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा सिंगलेटोन, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। पेयर्ड सेट बताया था जिसमें केवल दो एलिमेंट्स होते हैं, पेयर्ड सेट्स कहलाते हैं। उसके बाद बताया था फिनाइट और इनफिनाइट सेट, यानी जिसमें हम लोग काउंटेबल एलिमेंट्स होगा, यानी एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइट सेट्स कहते हैं। और जो काउंटेबल नहीं होगा यानी फिनाइट का अपोजिट, वो क्या कहलाएगा, इनफिनाइट सेट्स कहलाएगा। तो फिनाइट और इनफिनाइट सेट्स बताए, उसी में इक्विवेलेंट सेट्स भी बताए थे कि वैसे दो सेट्स जिसमें एलिमेंट्स क्या होगा कि संख्या क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। उसके बाद बताया था आपको इक्वल सेट्स जिसमें एलिमेंट्स की संख्या तो बराबर होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, उसमें एलिमेंट्स भी जो अब एलिमेंट्स होगा दोनों सेट में दोनों सेम ही एलिमेंट्स होगा, तो वह दोनों सेट्स क्या कहलाएगा, इक्वल सेट्स कहलाएगा। तो यहाँ पे इक्वल सेट्स इसी डिफिनेशन में मैं बता रहा था कि आपको 1.2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर सकते हैं, और बता था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो आज मैं फिर वही सॉल्यूशन आपको बताना चाह रहा हूँ, 1.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक 11th क्लास का। तो सबसे पहले 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्च के उदाहरण है, यानी जो सेट्स में एग्जाम्पल दिया हुआ उसमें कौन रिक्त समुच्च यानी एम्प्टी सेट का कौन कौन एग्जाम्पल है, उसको हाँ या नहीं में लिखना। तो सबसे पहले है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्च। तो ये बताइए पहले विषम प्राकृत संख्या समझिए और 2 से भाज्य समझिए। विषम प्राकृत संख्या क्या क्या होता है, तो विषम प्राकृत संख्या होगा 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या कहलाता है, विषम प्राकृत संख्या कहलाता है। और ये कह रहा है क्वेश्चन कि 2 से भाज्य, भाज्य मतलब समझना विभाज्य, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो कोई विषम संख्या ऐसा होगा जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ऐसा कोई विषम संख्या नहीं होता जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 किसी में भी तो नहीं लगेगा, तो क्या क्या ऐसी कोई संख्या होगी, नहीं होगी। और जब ही नहीं होगी तो बताइए इसमें क्या होगा, कोई अवयव नहीं आएगा, खाली रह गया। और जैसे ही खाली रह गया तो ये कौन सा कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन जो है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या क्या है, रिक्त समुच्च है या नहीं में इसका क्या उत्तर होगा, ये रिक्त समुच्च है। तो पहला नंबर का आंसर दे सकते हैं कि यह क्या है, रिक्त समुच्च है। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्च। सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या समझ रहे होंगे कि नंबर थ्योरी में आप 10th में पढ़े हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं और किसी अन्य संख्या के स्वयं और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से उसमें भाग नहीं लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या सब छोटी क्या होती है, 2, उसके बाद अभाज्य संख्या 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, ये सब संख्याएं अभाज्य है। इसमें से कहा ऐसी अभाज्य संख्या जो 2 से जो सम हो, यानी अभाज्य संख्या के साथ वो सम भी होना चाहिए। तो उसमें देख रहे हैं कि 2 ही ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य भी है और ये क्या है, सम भी है। इसके अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। एक अपवाद है सम संख्या में 2 जो अभाज्य होता है। तो जब हमको सम अभाज्य संख्याओं का समुच्च बना रहा है तो इसमें निश्चित रूप से एक एलिमेंट्स क्या होगा, 2 आ जाएगा। तो जब भी इसमें एक एलिमेंट्स आ गया, क्या वो एम्प्टी सेट होगा, नहीं होगा। तो यह एम्प्टी सेट का रिक्त समुच्च का उदाहरण नहीं है, तो इसमें लिखेंगे ये रिक्त समुच्च का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, और वो प्राकृत संख्या कैसी प्राकृत संख्या है, तो कह रहा x लेस देन 5 यानी 5 से छोटा, और साथ ही साथ कह रहा x ग्रेटर देन 7 और 7 से क्या है, वो बड़ा है। 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो बताए प्राकृत संख्या में ऐसी कोई संख्या एक साथ होगी जो 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा हो जाए। तो हम लोग अगर ये देखें 0, ये प्राकृत संख्या होता है, स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, इसी तरह बढ़ते जाएगा। इसमें कह रहा 5 से छोटी, तो 5 से छोटी बताए थे पहले भी, जब भी किसी संख्या से छोटी के बारे में बताया जाए तो हमको बाएं तरफ चलना है, अगर बड़ी संख्या के बारे में बोला जाए तो दाएं तरफ चलना है। तो 5 से छोटी संख्या बाएं तरफ आएंगे तो क्या होगा, 4 3 2 1, यही 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। और 7 से बड़ी कह रहा है, तो 7 से बड़ी में हम लोग बढ़ेंगे तो उधर दाएं साइड बढ़ेंगे, 7 से बड़ी 8 और 9। तो क्या ये कभी हो सकता है एक ऐसी संख्या जो दोनों कंडीशन को मानेगा, 5 से छोटा भी होगा और 7 से बड़ा भी होगा? कभी नहीं होगा। 5 से छोटा अगर 4 है तो कभी भी 7 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए यह भी क्या होगा, रिक्त समुच्च का उदाहरण है। तो थर्ड नंबर में भी लिखेंगे कि यह एक रिक्त समुच्च है। आगे नेक्स्ट है इसमें y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का अभ्यनिष्ठ बिंदु। अब समझिए समांतर रेखा क्या होता है। तो समांतर रेखा किसको कहते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं ज्योमेट्री में कि रेखा होता है, उसमें समांतर रेखा क्या होता है कि वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काट, ये जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटते उसको क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो हम लोग इस डिफिनेशन से तो ये समझ रहे हैं कि दो रेखाएं होंगे जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ये सिंपल डेफिनेशन है। आगे क्लास में उससे ऊपर क्लास आए होइएगा तो पढ़े हुइएगा कि वैसी दो रेखाएं जो जिनके बीच की लंबा दूरी हमेशा क्या हो, समान हो, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो मान लीजिए ये दो रेखा है, ये दोनों के बीच की लंबा दूरी या कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, तो ये क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया। इसका एक और भी डेफिनेशन आप नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। हम लोग समांतर रेखा को डिफाइंड हायर एजुकेशन में इस टाइप से बोलेंगे कि वैसी दो रेखाएं जो केवल आदर्श बिंदु पर कटती है उसको भी हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। अब ये आदर्श बिंदु आइडियल पॉइंट्स क्या होते हैं, आइडियल पॉइंट्स हो गए अनंत बिंदु जहाँ पे वो कहीं मिलता ही नहीं है। तो यहाँ हम लोग नई डिफिनेशन दे सकते हैं समांतर रेखा की, वैसी दो रेखाएं जो अपने आइडियल पॉइंट्स पर आदर्श बिंदु पर ही कटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए ये दो रेखा है और ये आइडियल पॉइंट्स है। अब इसका आइडियल पॉइंट्स ये बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा और बहुत ही दूर अनंत पे जाके कटेगा। तो अनंत तो है नहीं बहुत, तो इसलिए वो कभी नहीं कटेगा। तो यह भी क्या कहलाएगा, समांतर रेखा कहलाएगा। जब भी दोनों रेखाएं समांतर है वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, क्या उसमें कॉमन पॉइंट्स मिल सकता है, अभ्यनिष्ठ बिंदु मिल सकता है, नहीं मिलेगा। जब भी नहीं मिलेगा तो ये जो सेट्स बन रहा है उसमें वो कह रहा है कि दो समांतर रेखा जहां कटेगा उसका जो अभ्यनिष्ठ बिंदु होगा वही उसका क्या होगा, सेट्स का अवयव होगा। तो इसमें तो कोई बिंदु मिलेगा ही नहीं, इसलिए यह भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्च होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। परिमित और अपरिमित। परिमित का डिफिनेशन बताया हुआ है कि वह सेट्स वह समूह जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो या जिसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं। अपरिमित क्या होगा, जिसके अवयव को नहीं गिन सकते। तो अब इसमें से एग्जाम्पल दिया, उस क्वेश्चन को ये समझना है कि कौन समुच्च परिमित होगा और कौन अपरिमित होगा। यानी जिसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं वो परिमित समूह, जिसके अवयव को नहीं गिन सकते हैं वो अपरिमित समूह। तो वर्ष के महीनों का समुच्च। वर्ष का महीना हम लोग जानते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। क्या वो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, गिन सकते हैं। जब भी गिन सकते हैं तो ये क्या कहलाएगा, परिमित समुच्च कहलाएगा। इसको फिनाइट सेट्स कहते हैं। तो यही हो गया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये आपको वर्ष का महीना है, तो ये क्या होगा, परिमित होगा, फिनाइट सेट होगा, ये परिमित हो गया। सेकेंड कह रहा 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब ये बताएं प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, डॉट डॉट मतलब बहुत सा इसमें अवयव आएगा। तो क्या इसके काउंट कर सकते हैं, इसके अवयव को नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ये अपरिमित समुच्चय हो गया। थर्ड नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। यानी इसका लास्ट एलिमेंट कितना, 100 है। तो नेचुरल नंबर ही प्राकृतिक संख्या है, लेकिन लास्ट में कितना, 100 तक। यानी 1 to 100, 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्या इसमें दिया हुआ, इसलिए इसको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। इसलिए क्या कौन सा होगा, परिमित हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। समझ रहे हैं टाइप।
आगे देखिए नेक्स्ट, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा धन पूर्णांक, 100 से बड़ा 101, 102, 103 कहाँ तक जाएगा? तो बड़ा पूर्णांक कह रहा है, कहाँ तक पूर्णांक बोल रहा है ये नहीं, यानी अनंत तक जा सकता है, इसलिए यह क्या कहला है, इसके अवयव को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह भी क्या कहलाएगा, अपरिमित हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 छोटा अभाज्य पूर्णांक क्या होगा? तो यहाँ इससे छोटा अभाज्य पूर्णांक लिखना, अभाज्य संख्या तो बताए थे, तो वो पूर्णांक क्या क्या लिखाएगा? तो 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 7 लिखाएगा, 11 लिखाएगा, 13 लिखाएगा, इस तरह से डॉट डॉट 99 से, तो 99 से कम क्या होगा? 97 होता है लास्ट 2 डिजिट्स का, तो ये 97 आवाज, तो इसको अब लोग काउंट कर सकते हैं। जब ये काउंट हो जाएगा तो क्या ये फिनाइट होगा, इनफिनाइट होगा? तो इनफिनाइट सेट होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? परिमित समुच्चय कहेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है कौन अपरिमित। फिर यहाँ भी वही चेक करना है कि कौन सा फिनाइट सेट्स है और कौन सा क्या है, इनफिनाइट सेट्स है। तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष तो समझ रहे हैं, ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स अक्ष क्या होता है? क्षैतिज रेखा है। जो धरातल के समांतर होता है उसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, और जो धरातल पे लंबवत होता है उसको उदर्ग रेखा कहते हैं। तो यदि दो लंबवत रेखा इस प्रकार हो, एक धरातल के समांतर हो, एक धरातल पे क्या हो, लंबवत हो, तो उसमें से जो धरातल के समांतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, और जो उदर्ग रेखा होगा वो क्या कहलाएगा? वाई अक्ष कहलाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा क्या धरातल के समांतर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है? धरातल के समांतर तो बहुत सी रेखाएं खींची जा सकती है। तो क्या ये फिनाइट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सी रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए यह भी क्या कहलाएगा? इनफिनाइट सेट्स कहलाएगा। तो पहला नंबर मेरा हो गया इनफिनाइट, यानी अपरिमित हो गया, अपरिमित। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ लिए पहला। सेकेंड क्या? अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या क्या लेटर होता है, अक्षर होता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला तो पढ़े हैं सब, ए से लेके कहाँ तक? जेड तक होता है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, एफ, डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा? लास्ट में एक्स, वाई और जेड। तो इसमें जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कितना? 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होता है। इसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे ही काउंट कर लेंगे तो ये क्या होगा? फिनाइट होगा, परिमित होगा। तो सेकेंड में क्या होगा? ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। सेकेंड भी समझ गए, परिमित। अब थर्ड आता है उन संख्याओं का समूह जो 5 के गुणज है। गुणज समझ रहे हैं, गुणज मतलब पहाड़ा। जो 5 का गुणज होगा, जिसमें 5 से क्या होगा? पूरा पूरा भाग लग जाएगा, वो 5 का गुणज होगा। तो यहाँ पे उन संख्याओं का समूह जो 5 का गुणज होगा, तो 5 का गुणज क्या होगा? तो 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 5 के मल्टीपुल वही हुआ गुणज। तो क्या क्या होगा? 5 होगा पहली संख्या, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या 15, चौथी संख्या 20, पांचवी संख्या 25, छठी संख्या 30। तो बढ़ते ही जाएगा, 5 ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट नंबर मिलेगा जो कि 5 का क्या होगा? गुणज होगा। क्या हम लोग इसको अंतिम 5 का गुणज संख्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, यानी ये अनंत तक होगा। इसके एलिमेंट को, अवयव को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह भी क्या कहलाएगा? 5 का गुणज जो है यह भी अपरिमित होगा। तो ये भी इनफिनाइट सेट अपरिमित हो गया। थर्ड हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फोर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं उसका हम लोग समुच्चय बनाएंगे। तो यहाँ निश्चित रूप से जानवरों की संख्या तो निश्चित है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन कौन तो कर सकते हैं, उसकी संख्या तो सीमित है ही। तो जितनी प्रजाति पाई जाती है सभी प्रजाति को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, इसको हम लोग फिनाइट सेट कह सकते हैं। तो ये हो गया फिनाइट सेट्स।
अब आता है 5th नंबर है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच। मूल बिंदु 0 0, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी बता रहे थे कि मूल बिंदु क्या होगा, तो जहां दो परस्पर लंबवत रेखाएं जो एक क्या हो धरातल के समांतर हो और एक धरातल पे क्या हो लंबवत हो, वो दोनों एक दूसरे पर कटती है, तो जिस बिंदु पर कटती है वह बिंदु ही क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो ये मूल बिंदु हो गया। अब ये कह रहा क्वेश्चन मूल बिंदु 0 0 से होके जाने वाले वृत्तों का समूह। मूल बिंदु 0 0 है, इससे होके जाने वाला वृत्त, इससे जाने वाला वृत्त ये भी होगा, इससे जाने वाला वृत्त ये भी होगा, इससे जाने वाला वृत्त ये भी होगा, इससे जाने वाला वृत्त इधर भी होगा, इधर भी होगा। सिर्फ ये गुजर रहा है, मूल बिंदु से पास हो रहा है। मूल बिंदु ना इसका केंद्र है और ना ही कोई दूसरा और शर्त बता रहा है, तो इधर भी पास करेगा, इधर का भी हो जाएगा मूल। तो इसमें कितने वृत्त जा सकते हैं, बहुत सारा वृत्त हो जाएगा। क्या इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं? कभी नहीं गिन सकते हैं। इसलिए यह भी क्या कहलाएगा, इनफिनाइट सेट्स होगा। तो पहले 5th नंबर जो है इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इनफिनाइट अपरिमित। तो ये था आपका 3 नंबर जो कि कहते हैं एम्प्टी सेट, फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट पे आधारित। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वह इक्वल सेट्स पे आधारित है। इक्वल सेट्स को डिफिनेशन बता चुके हैं, उसी पे आपको 4, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोज में इसका सोल्यूशन। जो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियोज अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, इक्वल सेट्स पे जो क्वेश्चंस है उसको पढ़ेंगे, उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इसलिए वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। बाय, गुड डे।